बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो NCERT एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 12 पे बेस्ड है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है बच्चों कि इफ़ S इज़ ए पॉइंट ऑन साइड PQ ऑफ ए ट्रायंगल PQR, यानी किसी ट्रायंगल के एक ट्रायंगल है PQR, उसके साइड PQ पर S कोई पॉइंट है और इस तरह है कि PS इज इक्वल्स टू QS इज इक्वल्स टू RS। फिर कहता है 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बोलता है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करें। तो कहता है एक ट्रायंगल है PQR, ये हमने ट्रायंगल बना दिया PQ और R, और इस ट्रायंगल में S कोई पॉइंट लिया हुआ है PQ पे S कोई पॉइंट लिया हुआ है, ये S हमारा पॉइंट है और इस तरह से S पॉइंट है कि PS इज इक्वल्स टू QS इज इक्वल्स टू RS, यानी PS ये साइड, QS ये साइड और RS ये साइड बराबर है। तो आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो PR इंटू QR इज इक्वल्स टू RS स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है QS स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर, और थर्ड ऑप्शन है PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, और लास्ट ऑप्शन है PS स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर। ये आपका 4 ऑप्शन है और आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको मैं पहले बता दूं कि ये एक जनरल रिजल्ट है, ऐसा ये क्वेश्चन तो है लेकिन एक जनरल रिजल्ट होता है जिसमें कि हम कहते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर किसी शीर्ष से उसके समूह भुजा पे के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, ये समकोण त्रिभुज के बारे में बोला जाता है कि समकोण शीर्ष से समूह भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो ये और ये तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ यही है, ये साइड बराबर है, इसका मतलब दिस शुड बी 90 डिग्री। तो इसको हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो चूंकि बच्चों SR और PS बराबर है तो SP के सामने की जो एंगल है वो और SR के सामने का जो एंगल है वो सेम होगा। तो अगर हम इसको एंगल 1 मान लें तो ये भी एंगल 1 होगा, क्योंकि अगर दो साइड किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसके सामने का ये कोण हुआ, इसके सामने का ये कोण हुआ, तो ये बराबर होंगे। एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ पे जो QRS ट्रायंगल है तो QRS ट्रायंगल में QS साइड और SR साइड इक्वल है। तो अगर हम इसके सामने का एंगल लें तो ये हुआ और इसके सामने का एंगल लें तो ये हुआ, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो इसको हमने 2 मान लिया तो ये भी हो गया 2। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए आमने सामने के कोण बराबर है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए आमने सामने के कोण बराबर है। अब यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया वो देखिए आप। क्योंकि किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो होता है, सभी जितने एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसको हम ऐड करते हैं सभी एंगल्स को, तो PQR के सभी एंगल्स को ऐड करेंगे तो 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये रहा, और यहाँ पे हो गया प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये 1 प्लस 2 हो गया। ये पूरा एंगल जो हुआ 1 प्लस 2 हुआ, ये 1 और ये 2, तो 1 2 1 2
ये होगा 180 डिग्री। तो चूंकि 1 एंगल 2 टाइम्स आ रहा है तो हम बोलेंगे 2 टाइम्स एंगल 1, और एंगल 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है तो बोलेंगे 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये हुआ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 90 आ गया। अब रिजल्ट क्या मिला कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा 90 डिग्री है, यानी ये हमारा 1 प्लस 2 है, तो 1 प्लस 2 हमारा 90 डिग्री है। ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। अब अगर ये 90 डिग्री हुआ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ, और समकोण त्रिभुज में इसके सामने की जो साइड होगी वो कर्ण होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाए यहाँ पे तो 90 डिग्री के सामने की साइड यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर वो बराबर होगा स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेस्ट ऑफ 2 साइड्स, यानी बाकी जो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी पी आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। आइए देखते हैं कि क्या ये प्रूफ क्या ये रिजल्ट यहाँ पे है। तो ये देखिए आप, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, ये रिजल्ट यहाँ पे है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है और ये ऑप्शन